हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआई शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल। मेरा नाम पूजा है और आज की शॉर्ट एंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 का एन और एफ हुक। लास्ट क्लास में हमने जो है एन और एफ हुक डिस्कस किया था। आज हम इसमें देखेंगे हाल्विंग। तो चलिए हम अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एन और एफ हुक में जब हम हाल्विंग करेंगे तो वो हम किस तरह से करेंगे आज हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं फाइंड। फर्स्ट वर्ड हमारा है फाइंड। तो इसमें देखिए जो है ये डी है, तो यहाँ पे जो है हाल्विंग होएगी क्योंकि डी और टी में जो है हाल्विंग होती है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने एफ की जो है हाल्विंग की है और ये एन जो है हमारा हुक है। तो ये वर्ड हो जाएगा फाइंड। अगर हम और वर्ड देखें जैसे कि माइंड, तो माइंड को देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ये तो हो गया माइंड। अगर हमें माइंड लिखना है तो ये हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर डी है तो इसलिए इसकी हाल्विंग की गई है। तो ये इस तरह से हाल्विंग करते हुए लिखा जाएगा। तो अब ये हम और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड है नेक्स्ट मोमेंट। तो मोमेंट देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे एम जो है फुल लेंथ में आएगा और ये वाला जो एम है इसकी हम हाल्विंग करेंगे और एन हम हुक लेंगे। तो इसे देखिए हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा हो गया एम का स्ट्रोक। यहाँ पे हमने एम की हाल्विंग करी है और एन हुक लिया है, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा मोमेंट। इसी तरह से अगर हम और वर्ड देखते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड है अराउंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अराउंड। तो इसमें देखिए हमने आर की जो है इसमें हाल्विंग करी है और ये हमारा वर्ड हो जाएगा अराउंड। तो ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके जो हम तो यहाँ पे इस तरह जो इसकी हाल्विंग की जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि यहाँ पे तो हमने इसमें हाल्विंग करी है। अगर हमारा एन या वी हुक जो है मिड में आता है, मतलब कि बीच में आता है वर्ड के, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम वर्ड लेते हैं ट्रेनिंग। तो हमारा वर्ड है फर्स्ट ट्रेनिंग। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। ये हमारा वर्ड हो जाएगा ट्रेनिंग। यहाँ पे जो ये आर का हुक है और यहाँ पे जो हमने एन का हुक लिया है, तो हमारा वर्ड हो जाएगा ट्रेनिंग। अगर हम और सिंपल एग्जांपल से समझे तो हम वर्ड लेते हैं जैसे स्प्लेंडिड। हमने वर्ड लिया है स्प्लेंडिड। तो इसमें देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो है हमारा एन का ये हुक है, ये जो है मिड में आया है, तो इस तरह से हम लिखेंगे वर्ड स्प्लेंडिड। अगर हम और वर्ड देखें, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड जैसे हम देखते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो है पी हुक के साथ हमने आर का स्ट्रोक लिया है और यहाँ पे जो हमने एफ का जो हमने हुक लिया है। तो इस तरह से हमारा वर्ड बन जाएगा परफेक्ट। अगर हम प्रॉफिट लिखें तो यहाँ पे देखिए एफ और यहाँ पे देखिए एफ जो ये मिड में आ रहे हैं, तो इसे हम देखिए किस तरह से लिखेंगे प्रॉफिट को हम। तो प्रॉफिट हम लिखेंगे इस तरह से, जो है हमने प्रॉफिट लिखा है। यहाँ पे जो हमारा मिड में जो है ये एफ का हुक आ रहा है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अगर हम और एग्जांपल देखें तो जैसे हम देखते हैं वर्ड अरेंज। अब यहाँ पे भी देखिए एन जो है मिड में आ रहा है, तो इसे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने आर का हुक लिया, यहाँ पे जो है एन का हमारा आर का जो हमने स्ट्रोक लिया है और एन का जो हमारा हुक हो गया, हमारा ये वर्ड हो जाएगा अरेंज। तो इस तरह से जो है हम मिड में एन और वी हुक यूज़। तो ये तो हो गया कि हम इसे एन और वी हुक को मिड में कैसे यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इसे एस सर्कल के साथ कैसे यूज़ करेंगे। एफ और वी हुक को जो है हम एस सर्कल के साथ कैसे यूज़ करेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो जैसे हमारा वर्ड बन जाता है रिलेटिव। हमारा वर्ड है रिलेटिव, तो इसमें जो है एस जो है हमारा यहाँ पे ये सर्कल आएगा। तो इसे देखिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया आर का स्ट्रोक और ये हो गया हमारा एल का स्ट्रोक, फिर ये हो गया हमारा टी का स्ट्रोक और ये हो गया हमारा वी का हुक और यहाँ पे हमने लिया एस का सर्कल। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड बन जाएगा रिलेटिव्स। तो अगर हम और वर्ड्स देखें, जैसे कि वर्ड है जैसे हमारा गिफ्ट्स। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हमारा हो गया गी का स्ट्रोक, यहाँ पे हो गया एफ का हुक और यहाँ पे हमने अंदर ये लिया
एस सर्कल। तो ये जो है हमारा इस तरह से वर्ड बन जाएगा गिफ्ट्स। अगर हम और वर्ड्स देखें, जैसे कि वर्ड है हमारा प्रूव, ये प्रूफ्स, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रूफ्स, प्रूफ्स या प्रूफ्स, इसे दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने आर का स्ट्रोक लेते, आर का हुक लेते हुए पी का स्ट्रोक यूज़ करा है, और यहाँ पे जो हमारा एफ और वी का हुक है, और यहाँ पे अंदर जो हमने ये बना दिया एस सर्कल। तो ये तो हो गया एस सर्कल इस तरह से। अगर हम जो है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ बनाते हैं तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम वर्ड लेते हैं चांस। तो चांस देखिए, हम इसको हमने जो है हुक के साथ ही हमने जो है एस सर्कल जॉइंट कर दिया है, तो हम इस तरह से लिखेंगे चांस। अगर हम लिखें चांसेस, अगर हमें वर्ड लिखते हैं चांसेस, तो इसे जो है हम बड़ा सर्कल यूज़ करेंगे, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा चांसेस। अगर हमने छोटा सर्कल यूज़ करा तो यहाँ पे जो है हमने एन का हुक भी यूज़ कर रहे हैं और एस सर्कल भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम दोनों को जॉइन करते हुए इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हम और वर्ड देखें, जैसे कि वर्ड है हमारा एक्सपेंसेस, अगर हमारा वर्ड है एक्सपेंसेस, तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो है हम इसको एस सर्कल और एन हुक को हमने जॉइंट करते हुए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अगर हम वर्ड लिखते हैं डांस, तो यहाँ पे भी देखिए डांस, एन का हुक जो है और एस सर्कल जो है इसको हम जॉइंट कर देंगे और हम इस तरह से इसको बनाएंगे, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा डांस। इसी तरह से अगर हम टर्न्स लिखें तो एन और एस को फिर से हम जॉइंट कर देंगे और इसे हम लिखेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारी जॉइनिंग कर देंगे एन और वी हुक के साथ एस सर्कल की, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम एन और वी हुक को एस सर्कल के साथ, और अगर मिड में आता है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे, और अगर हमें इसे हाल्विंग के साथ यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म में हमारी फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो है वो है डिफ़िकल्ट। अगर हमें डिफ़िकल्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। अगर हमें लिखना है डिफ़िकल्टी, अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें डिफ़िकल्टी लिखना है तो इसे लिखेंगे हम इस तरह से। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस। तो बैलेंस को हम लिखेंगे इस तरह से। अगर हमें लिखना है बैलेंस्ड, वो था हमारी शॉर्ट फॉर्म बैलेंस और ये हमारी बैलेंस्ड, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, अगर हमें लिखना है रिस्पॉन्सिबल या फिर लिखना है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमारी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो है वो है ग्रेट। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है ग्रेट की तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है गार्ड, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे इस तरह से। ग्रेट जो है वो लाइन पर आएगा और गार्ड जो है हम उसे लाइन से ऊपर लिखेंगे। अगर हमें लिखना है गोल्ड तो इसे गोल्ड को हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो है आर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए जो हमने ये आर का हुक लिया है, और यहाँ पे जो है एल है तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एल का हुक लिया है जो कि ऊपर की साइड बनेगा। तो फ्रेसेस देखते हैं हम, इसमें जो है एक ही फ्रेसेस है। तो फ्रेज देखते हैं हम, इसमें जो है एट वंस को हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो है एन और जो है एस सर्कल जॉइंट हो गया है, इसलिए हम इसे लिखेंगे एट वंस। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये क्लास और ये एन और वी हुक का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।